नमस्कार मित्रों। समाचार ये मिला है कि सालार जो कि 28 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी, अब उसकी रिलीज़ डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फिल्म नवंबर में रिलीज़ होगी, पर किस दिन ये अभी तय नहीं है। फिल्म की रिलीज़ डेट टलने का कोई ऑफिशियल कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को लेकर ऐसा किया जा रहा है। कारण जो भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। बस महत्वपूर्ण तो ये है कि सालार अब 28 सितंबर को रिलीज नहीं हो रही है। इससे प्रभास के फैंस के लिए जो प्रतीक्षा काल है वो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ये एक शुभ समाचार भी है। मित्रों, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है। और यदि सालार भी 28 तारीख को ही रिलीज होती तो एक क्लैश देखने को मिलता, जिससे दोनों ही फिल्मों को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता। इसलिए ये द वैक्सीन वॉर और सालार दोनों के लिए ही शुभ समाचार है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सालार के सामने वैक्सीन वॉर टिक नहीं पाती, तो ये समाचार केवल वैक्सीन वॉर के लिए ही शुभ हो सकता है, तो आप गलत सोच रहे हो। अब समय परिवर्तित हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है। बिना छल कपट के, बिना किसी एजेंडे के, शुद्ध रूप से सच्चाई और देश प्रेम पर आधारित फिल्मों को जनता अपार प्यार दे रही है। कश्मीर फाइल्स का समय स्मरण कीजिए, जब सभी ने उसको नेगेटिव रिव्यू देकर आलोचना की थी। पूरा तंत्र शांत था, कहीं कोई प्रमोशन नहीं हो रहे थे। उस समय जनता ने स्वयं आगे आकर द कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया था और ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी। और कश्मीर फाइल्स का समय याद ना हो तो आप द केरला स्टोरी का ही समय स्मरण कर लीजिए। इस फिल्म से जितनी आशा थी, उससे कई गुना अधिक सफलता प्राप्त की थी इस फिल्म ने। तो ये जो वैक्सीन वॉर फिल्म है, ये भी कुछ इसी तरह की फिल्म है। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम को दर्शाएगी ये फिल्म, भारत के गौरव को जन जन तक पहुंचाएगी। तो ऐसे में इसकी टक्कर में कोई भी फिल्म क्यों ना आ जाए, इससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि सालार का आगे बढ़ना, उसकी रिलीज डेट का पोस्टपोन हो जाना दोनों के लिए ही शुभ समाचार है। वैसे विवेक अग्निहोत्री जी को अपने प्रोडक्ट पर इतना विश्वास है कि उन्होंने अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए 13 अक्टूबर और 28 सितंबर ये दो डेट सेट करी थी और जनता से अपनी राय देने के लिए कहा था। ये दोनों ही डेट सही नहीं थी, मतलब कि ये दोनों ही डेट कहीं ना कहीं व्यस्त डेट है, क्योंकि 13 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होना है और 28 सितंबर को सालार रिलीज होने वाली थी। लेकिन जनता ने 28 को चुना, इसलिए 28 को ही फिल्म रिलीज हो रही है। अब तो देखना ये होगा कि द वैक्सीन वॉर कश्मीर फाइल्स के द्वारा सेट किए गए रिकॉर्ड्स को तोड़ पाती है या नहीं। साथ ही जब नवंबर में सालार रिलीज होगी, तब ये देखना पड़ेगा कि केजीएफ के द्वारा जो रिकॉर्ड सेट किए गए हैं, क्या वो सालार तोड़ पाती है या नहीं। सालार और केजीएफ में काफ़ी समानताएं हैं, क्योंकि दोनों के ही डायरेक्टर एक हैं प्रशांत नील, और उन्होंने दोनों की ही कहानी को एक साथ मिक्स किया है। वो सालार और केजीएफ की जो दुनिया है उसे मिलाकर एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। वैसे मित्रों, 28 तारीख को यदि ये दोनों फिल्में एक साथ ही रिलीज होती, सालार की रिलीज डेट आगे ना बढ़ती, तो आप द वैक्सीन वॉर या सालार में से किसे पहले देखने के लिए चाहते, किसे प्राथमिकता देते? यदि आप मुझसे पूछें तो मैं द वैक्सीन वॉर को ही प्राथमिकता देता, उसके बाद में सालार देखता, क्योंकि द वैक्सीन वॉर भारत का गौरव बढ़ाती है। हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है द वैक्सीन वॉर। आपके जो भी विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।